रतन टाटा के जीवन के 3 खास पहलू थे। वो जो बोलते थे वो करते थे, जो सोचते थे वो करते थे, उनका दिल जो चाहता उसे प्राथमिकता देते थे। रतन टाटा के सबसे करीबी रहे 30 साल के शांतनु नायडू ने उनके जीवन के 3 खास पहलू शेयर किए हैं, जिनमें उन्होंने रतन टाटा के सिद्धांत, करुणा और शौक के बारे में खुलकर बताया है। शांतनु ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहली बार जब मैं रतन टाटा से मिला तो उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था, क्या किसी डॉग ने काट लिया है, और तुरंत ही माफी मांगने लगे। कहा बहुत खराब जोक था। शांतनु ने रतन टाटा के सिद्धांतों को लेकर बताया कि अगर उन्होंने वादा किया है तो वो पूरा करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे लेकर उन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया, मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहा था। मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर रतन टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वे आए भी। शांतनु ने बताया कि रतन टाटा करुणा से भरे थे। अपनी बात बढ़ाते हुए शांतनु ने कहा, जब मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में था उससे कुछ महीनों बाद टाटा अपने काम से न्यूयॉर्क आए थे। तब हम शॉपिंग करने गए थे। सबसे पहले वे अपने दोनों पेट्स टीटो और टैंगो के लिए टेनिस बॉल खरीदने गए। फिर हम दोनों एक गारमेंट शॉप में गए और वहाँ उन्होंने अपने लिए एक शर्ट खरीदी। फिर उन्होंने मेरे लिए भी एक शर्ट खरीदी। जब मैंने उनसे ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने कहा, क्या मैं अपने दोस्त के लिए एक शर्ट नहीं ले सकता? टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर शांतनु ने रतन टाटा के शौक के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, रतन टाटा घूमने के बहुत शौकीन थे। वो साल में एक बार छुट्टियां मनाने जरूर जाते थे। शांतनु ने कहा, साल 2019 में मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य मिला। हम केरल के कोवलम घूमने गए थे। ट्रिप के पहले टाटा सिर्फ एक बात को लेकर उत्साहित थे कि वे सूरज की रोशनी का आनंद लेंगे और स्विमिंग करेंगे। हम वहाँ 1 वीक के लिए गए थे और टाटा आधा समय सूरज की रोशनी के नीचे ही बिताते थे। बता दें कि भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का बुधवार यानी 9 अक्टूबर की रात निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। वह 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित और बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी से जीना पसंद करते थे। वो मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। रिपोर्ट्स की माने तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। उनका परिवार पारसी धर्म से बिलोंग करता है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के परपोते थे। उन्हें साल 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने देश दुनिया में अपना कारोबार खड़ा किया और भारत का नाम रोशन किया। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।